ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पहले हम लोग ये जो 14वां अध्याय हम लोग देख रहे हैं, पहले पाठ कर लेते हैं। 14th चैप्टर भगवत गीता के हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो जितने श्लोक हम लोग 2 दिन में देख चुके हैं उनका पहले पाठ कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः। अहं बीजप्रदः पिता। सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत।
तो हम लोग इस 14th चैप्टर में गुणों के लक्षण को देख रहे हैं कि कैसे ये गुण व्यक्ति को बांधते हैं। और इन गुणों के भी जो है उत्पत्ति बताया जाता है। जैसे कि बोलते हैं कि सत्व गुण जो है वो बिल्कुल स्वच्छ है। बिल्कुल वो स्वच्छ है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। क्योंकि ये स्वच्छ है, इसकी स्वच्छता के कारण ये बिल्कुल प्रकाशक है, अनामय है और व्यक्ति को सुख के साथ बांधता है। तो सत्व गुण जो है बेसिकली ये ज्ञान से इसकी उत्पत्ति है। और यहाँ पर ज्ञान कहने से परमात्मा ज्ञान की बात नहीं है, परंतु ये जो है जो हम सबके अंदर जो एक चेतना का जो लक्षण दिखाई पड़ता है, तो उस चेतना के प्रकाश से ये सत्वगुण की उत्पत्ति ही मानी जाती है। तो सत्वगुण इसीलिए प्रकाशक होता है, ये हमको सहायता करता है अन्य वस्तु विषयों को अच्छी तरह से समझने में, और हमको ये सुख के साथ बांधता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा जो है सुख शांति की इच्छा अधिक रहती है। अब रजोगुण जो है यहाँ पर कहा गया तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा संग अर्थात तृष्णा और आसक्ति। तृष्णा माने कामना, कामना और आसक्ति से पैदा होने वाला। ठीक है। अब ये जो शब्द है ना तृष्णा संग समुद्भवम, ये शब्द को दो प्रकार से इसका हम समास कर सकते हैं। एक हो सकता है कि तृष्णायाः संगस्य च समुद्भवः यस्मात्। ठीक है। माने तृष्णायाः माने तृष्णा का, संगस्य माने संग का अर्थात कामना का और आसक्ति का, समुद्भवः यस्मात् कामना और आसक्ति की उत्पत्ति, समुद्भव उत्पत्ति, यस्मात् जिससे। ठीक है। तो कामना और आसक्ति की उत्पत्ति जिससे होती है तो उसको कहते हैं तृष्णा संग समुद्भवम। ठीक है। ये जो समास अगर हम लोग इसका करते हैं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा समास बन सकता है कि कामना और आसक्ति का कामना और आसक्ति की उत्पत्ति जिससे वो तृष्णा संग समुद्भवम। ठीक है। दूसरे प्रकार से समास हो सकता है कि तृष्णायाः संगात च समुद्भवः यस्य। ठीक है। तो तृष्णा या माने तृष्णा से, संगात माने संग से। ठीक है। तृष्णा से और संग से यानी कामना से और आसक्ति से, समुद्भवः यस्य जिसकी उत्पत्ति होती है। ऊपर के जो हम लोग अर्थ किए वो क्या होता, वो अर्थ कैसा था कि जिससे कामना और आसक्ति की उत्पत्ति। ठीक है। रजोगुण कौन है, रजोगुण किसको कहेंगे, बोले रजोगुण वो है कि जिससे कामना और आसक्ति की उत्पत्ति होती है। ये एक अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ है कि रजोगुण वो है, ठीक है, रजोगुण वो है कि
तृष्णा और संग से जिसकी उत्पत्ति होती है, माने जिस रजोगुण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जिससे कामना और आसक्ति की उत्पत्ति होती है वो है रजोगुण, और जिस रजोगुण का कामना और आसक्ति से उत्पत्ति होती है वो है रजोगुण, ठीक है। तो बोलो ये तो विचित्र बात हो गई। हाँ, तो इसका समझ लीजिए, इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य यह है, ये जो है ना कामना आसक्ति और रजोगुण का संबंध कैसा है पता है? बोले वृक्ष और बीज के समान। बोले बीज पहले कि वृक्ष पहले, ये कहना बहुत कठिन है, ठीक है। जैसे वृक्ष से बीज बनते हैं, फिर बीज से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, तो इनके जो है ना अन्योन्य संबंध है। कामना और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण होता है, और कामना और आसक्ति से पैदा होने वाला रजोगुण होता है, ठीक है। तो कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, ठीक है। जब व्यक्ति के अंदर कामना और आसक्ति बढ़ जाती है, तब उसके अंदर जो है रजोगुण की प्रवृत्ति की वृद्धि होती है, रजोगुण की प्रवृत्ति की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है। जब व्यक्ति के अंदर वस्तु विषय की कामना और आसक्ति दिखाई पड़ती है, तो रजोगुण की उत्पत्ति जानना चाहिए कि यही रजोगुण की उत्पत्ति। फिर रजोगुण की उत्पत्ति हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर कामना और आसक्ति बढ़ती चली जाती है। तो इनका संबंध जो है ये अन्योन्य आश्रित है। कामना आसक्ति पर रजोगुण आश्रित, रजोगुण पर कामना और आसक्ति आश्रित है। तो इस तरह से जो है इनका संबंध है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं ये रजोगुण जब व्यक्ति के अंदर वृद्धि होती है तब क्या होता है, न कर्म संगेन देहिनम बध्नाति, कर्म के साथ देही को जो है ये बांधता है, ठीक है। मतलब व्यक्ति के जीवन में चंचलता आ जाती है, व्यक्ति जो है कर्म मुखर हो जाता है। क्यों कर्म मुखर होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत कामनाएं हैं, बहुत उसके अंदर आसक्ति है, तो उन कामनाओं को चरितार्थ करने के लिए जीव को तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए रजोगुण की वृद्धि होने से जीव के अंदर कर्म जो है अधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है। व्यक्ति जो है क्रियाशील हो जाता है, व्यक्ति कर्म मुखर हो जाता है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में अधिक मात्रा में चंचलता दिखाई पड़ती है, ठीक है। चंचलता दिखाई पड़ती है, और जितनी जितनी हम अपनी चंचलता को महत्व देते जाएंगे, हम और अधिक चंचल होते चले जाएंगे, ठीक है। और अधिक हम चंचल होते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये रजोगुण का प्रभाव या रजोगुण जीव को ऐसे बांधता है, ऐसे न कर्म में बांधता है, और व्यक्ति के अंदर बहुत कामना और आसक्ति बढ़ती चली जाती है कि हमको और चाहिए, और धन चाहिए, और नाम यश चाहिए, और पद पदवी चाहिए, ऊंची ऊंची और पदवी चाहिए। तो ये सब जो इच्छाएं होती है ना, ये सब रजोगुण के लक्षण माने जाते हैं, ये सारे के लक्षण हैं। तो इसीलिए भगवान रजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, सर्वदेहिनाम मोहनम
तमह तु अज्ञानजम विद्धि। सर्वदेहिना मोहनम, सारे देहियों को मोहित करने वाले, हाँ, तमोगुण को विद्धि माने जानो। हे अर्जुन तुम जानो, ये सारे देहियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तुम जानो कि अज्ञानजम माने अज्ञान से उत्पन्न। ठीक है, अज्ञान से उत्पन्न तुम जानो, अज्ञानजम विद्धि, ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। आगे चल के हम देखेंगे यही अध्याय में भगवान कहेंगे, यहां कहते हैं कि अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न हुआ है, तुम जानो, ये बात को तुम समझो। ठीक है, आगे चल के भगवान कहेंगे कि तमोगुण से अज्ञान, हाँ, बढ़ता है। तो यहां पर भी वही बात समझना चाहिए कि अज्ञान और तमोगुण का संबंध वही वृक्ष और बीज के समान। अज्ञान में रमता तमोगुण दृढ़ होता चला जाता है, और तमोगुण के रहने पर फिर अज्ञान की वृद्धि होती है। ये अन्योन्य संबंध है। तो इस तरह से जो है भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सर्वदेहिना मोहनम, सारे प्राणियों को मोहित करने वाला। ठीक है, मोहित करने वाला, मोह क्या चीज होता है? मोह का अर्थ होता है, वेदांत में मोह का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी भी विषय को, कोई भी विषय को जब हम सही सही नहीं समझते हैं, ठीक है, वो जैसा है यथावत, जब हम किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को यथावत जब हम नहीं समझते हैं और उल्टा समझते हैं, विपरीत समझते हैं, तो उसको कहते हैं मोह। ठीक है, मोह। तो सर्वदेहिना मोहनम, जब तमोगुण व्यक्ति को प्रभावित करता है, तब जीव के अंदर सही सही समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तब सब चीज को जीव जो है उल्टा पुल्टा समझने लगता है, विपरीत समझने लगता है। भला को बुरा समझेगा, बुरा को भला समझेगा, धर्म को अधर्म मानेगा, अधर्म को धर्म मानेगा। तो ये जो विपरीत जो समझ है, तो इसी को कहते हैं मोह। सो सर्वदेहिनाम मोहनम तमह तु अज्ञानजम विद्धि, सारे प्राणियों को मोहित करने वाला इस तमोगुण को, हे अर्जुन तुम जानो कि ये अज्ञान से जात हुआ, ये अज्ञान से सृष्टि हुआ, तुम जानो। और फिर ये बांधता है किसमें? हाँ, तो बांधता है प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबध्नाति भारत। अर्जुन को भगवान जानबूझ करके तमोगुण के लक्षण जब बता रहे हैं, अर्जुन को संबोधन करते हैं इस नाम से कि भारत, तुम तो भा माने प्रकाश माने ज्ञान, तुम तो ज्ञान में रमते हो अर्जुन, तुम्हारे अंदर तो ये तमोगुण का बहुत अधिक प्रभाव नहीं दिखता है, परंतु तुम इसको जान रखो, तुमको जानना आवश्यक है। तो ये किसमें बांधता है जीव को? बोले कि प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य और निद्रा के साथ ये बांधता है, ये तमोगुण जीव को इन सारे जो है, इन सारी प्रवृत्तियों के साथ बांधता है। तो प्रमाद क्या चीज है? तो प्रमाद है कि देखिए, जो शास्त्रीय तरीके से जो कर्तव्य पालन होता है,
वो ना करके कर्तव्य पालन में अवहेलना, ठीक है। जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य के पालन में हम जो है अपने ड्यूटी को, हाँ, नेग्लेक्ट करते हैं, अवहेलना, इसी को कहते हैं प्रमाद, ठीक है। अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अब जो समय में, कर्तव्य का अर्थ क्या होता है, कर्तव्य एक सर्टन टाइम में उसको करना, ठीक है, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। उस समय के लिए वो कर्म की अपेक्षा हमसे की जाती है, उस समय के लिए उस पर्टिकुलर काम का जो है महत्व है। वो समय बीत जाने के बाद फिर वो कर्तव्य नहीं माना जाता है, समझ गए। अब देखिए, जैसे कि मुझे जब बुखार आया है तभी मुझे दवाई खाने की जरूरत है, मैं उस समय दवाई ना खाऊं और समय बीत गया, अपने आप हम स्वस्थ भी हो गए किसी तरह से, ठीक है। अब जब मेरे शरीर में बुखार है नहीं और अगर हम बुखार की दवाई खाएं तो क्या वो कर्तव्य है? नहीं है। सो कर्तव्य का अर्थ होता है कि एक निर्दिष्ट समय में एक निर्दिष्ट कर्म की हमसे अपेक्षा की जाती है, चाहे परिवार में कहो, चाहे समाज में कहो, हाँ, चाहे हम अपने कोई वर्क प्लेस में हैं, जहां कहीं भी हम जब इस समाज के अंदर रहते हैं तो हमसे एक निर्दिष्ट प्रकार के कर्म एक सर्टन टाइम में अपेक्षा की जाती है। सो वो टाइम में वो कर्म का पालन करना यही हमारा कर्तव्य होता है। वो समय चले जाने के बाद दैट सेम कर्म समय के बाद वो और कर्तव्य नहीं माना जाता है। इस बात को समझ जाइए, ठीक है। एक समय में एक निर्दिष्ट कर्म का महत्व रहता है, वो समय पार हो जाने के बाद उस कर्म का उतना महत्व नहीं रह जाता है। तो ये जो समय अनुसार अपने कर्तव्य कर्म के पालन में अवहेलना को प्रमाद कहते हैं। वी नेग्लेक्ट आवर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, कल कर लेंगे, चलेगा, नहीं करेंगे तो चलेगा, दिस एटीट्यूड, नहीं करेंगे तो चलेगा, कल कर लेंगे ना, आज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल देखा जाएगा, हाँ? तो इस तरह के विचार अपने कर्तव्यों को लेके जब हमारे मन में आता है तो जानिए कि प्रमाद घुस गया है। यह है प्रमाद। आलस्य क्या है? हाँ? आलस्य है कि कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति रूप, हाँ, निरुद्यमता। कर्तव्य कर्मों में, अब हम सब लोग जब समाज में रहते हैं, विभिन्न सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, अलग अलग परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, और हर परिस्थिति हमसे कुछ कर्तव्य की अपेक्षा करती है। एवरी सिचुएशन डिमांड्स सम एक्शंस फ्रॉम अस, एंड हर सिचुएशन में हमारा कर्तव्य बदलता है, आवर ड्यूटीज चेंज। सो कर्तव्य पालन में कुछ लोग होते हैं जो कि अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता, हम करेंगे ही नहीं,
ठीक है, नहीं करने का, अप्रवृत्ति। अलग अलग सिचुएशन में जो उन लोगों के सामने कर्तव्य दिखाई पड़ता है, उससे वे लोग भागते हैं, पलायन करते हैं। ये पलायन वृत्ति नहीं करना चाहते हैं, कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को कष्ट होगा, कौन इतना कष्ट उठाएगा। ठीक है, तो ये जो अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता, उद्यम नहीं है उनके जीवन में, हाँ? वे चेष्टा करना नहीं चाहते हैं, उद्योग करना नहीं चाहते हैं, बस किसी तरह से जिंदगी गुजार लेनी है। ठीक है, दूसरे कोई कर्म करके, उपार्जन करके बस हमको दे दे, हम किसी तरह से खा के बस पड़े रहे। इसी को कहते हैं आलस्य। यह है आलस्य। अपने से कोई उद्योग नहीं, अपने से कोई उद्यम नहीं, दूसरों की उपार्जन से बस किसी तरह से गुजारा हो जाए, यह है आलस्य वृत्ति। तो प्रमाद, कर्तव्य में अवहेलना, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, या बेमन से करेंगे। ठीक है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, मन नहीं जैसे, तो यह प्रमाद। और नहीं करना बिल्कुल, इसको कहते हैं आलस्य। सो प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी ही। और काम तो करेंगे नहीं, तो पड़े पड़े क्या करेंगे? सोएंगे बस, कुछ करेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं, तो समय कैसे बिताएंगे? बस सोए सोए, जब देखो तब सो गए। निद्रा भी ही, प्रमाद आलस्य निद्रा भी ही तत् निबध्नाति भारत। तत् माने वह माने कौन? ना तमोगुण। वो तमोगुण ऐसे ऐसे जो है, ऐसी प्रवृत्तियों के साथ बांधता है, जीव को बांधता है। किसको बांधता है आखिर? इस मनुष्य को, जीव को बांधता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबध्नाति। ठीक है, तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो है सबसे पहले भगवान इनके लक्षण बता के फिर बोल दिए कि ये हमको किन किन चीजों में बांधते हैं। ठीक है, सुख के साथ सत्वगुण बांधता है, कर्म के साथ रजोगुण बांधता है, और प्रमाद के साथ तमोगुण बांधता है। ये कहने के बाद अब भगवान कहते हैं, देखिए बात इतनी सी ही है, हाँ? बस उसको भगवान जो है ना घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि कौन गुण किसमें हमको लगाता है। ठीक है, और विजय प्राप्ति करता है। ठीक है, हम माने हमारे ऊपर जीत हासिल करता है कौन गुण, कैसे, तो उसको भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः
प्रमादे संजयत्युत। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख के साथ या सुख में लगाता है। संजयति के दो प्रकार के अर्थ पाए जाते हैं, जो अलग अलग सब व्याख्याकार सब अर्थ किए हैं। कोई कोई कहते हैं सम्यक जयति, माने सम्यक प्रकार से सत्वगुण सुख में लगाकर जीत हासिल करता है, ठीक है, विजय करता है। और कोई कोई कहते हैं कि सत्वगुण सुख में लगाता है, ठीक है, सत्वगुण हमको सुख के साथ जो है हमको जोड़ देता है। सुख मतलब सुख की इच्छा, ठीक है। सो सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में, या सुख की इच्छा की ओर प्रवृत्त करके विजय प्राप्ति करता है। सत्वगुण विजय लाभ करता है। फिर रजोगुण, रजः कर्मणि भारत, रजोगुण कर्म में जीव को लगाकर विजय लाभ करता है। फिर ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। बोलते हैं कि ज्ञानम आवृत्य, ज्ञानम आवृत्य माने ज्ञान को ढक कर, तमः तू प्रमादे संजयति उत। ये जो अब तमोगुण है, ये तू माने किंतु ये तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमादे संजयति उत। उत माने सचमुच में, रियली, इंडीड, सचमुच में ये तमोगुण जो है ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों गुण जीवात्मा को अलग अलग प्रवृत्तियों में लगाते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी गुण परमानेंट नहीं है। कोई भी गुण परमानेंटली हमारे जीवन में बैठ नहीं जाता है। थोड़ी देर के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर दूसरा गुण आ जाता है, फिर तीसरा गुण आ जाता है, फिर पहला गुण आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे जीवन में इन गुणों के तरंग बनते जाते हैं, गुणों की लहर आती जाती है। तो कभी सत्वगुण की लहर आ जाती है, तो कभी तमोगुण की लहर आ जाती है, कभी रजोगुण की लहर आ जाती है। तो कोई भी गुण परमानेंटली हमारे जीवन में रह नहीं जाता है, आते हैं चले जाते हैं। तो तीनों गुण की लहर बनती जाती है। और जब जब ये गुण आते हैं तो इनके लक्षण हमारे कर्म में, हमारी प्रवृत्ति में दिखाई पड़ता है। तो सत्व गुण जब आता है तो तब हमारे अंदर सुख शांति की, सुख मतलब सात्विक सुख, ठीक है, सात्विक सुख, सो सुख शांति की इच्छा बढ़ जाती है। सत्वम सुखे संजयति, और सत्व गुण हमको सुख में या सुख की इच्छा में प्रवृत्त करके संजयति, संजयति माने या तो लगाता है और नहीं तो ठीक है। तो पहले आपको अगर याद होगी
एकदम बिगिनिंग में हम बोले, माने भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत में उन्होंने कहा था कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, सर्गे भी न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हाँ? भगवान ने इसको दूसरे नंबर श्लोक में बताया है। बोले अर्जुन, मैं तुमको जो है परम ज्ञान बताऊंगा, जो परम ज्ञान को प्राप्त करके, परम ज्ञान को आश्रय करके महात्मा महापुरुष लोग, वे ना सृष्टि में वे लोग जन्म लेते हैं और ना ही मृत्यु में वे लोग व्यथित होते हैं। ये महापुरुषों का लक्षण बताया गया फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न उठता है कि संसार में तो ऐसे महापुरुष विरल होते हैं, तो जो संसारी सब हैं तो उनकी क्या दशा होती है? तो भगवान संसारियों की दशा बताते हुए यहां कहते हैं कि अर्जुन, सबसे पहले तो ये गुण जीव को बांधते हैं, बधनाती 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 कहकर भगवान समझाए। तो ये गुण जीव को बांधते रहते हैं। जो गुण आया वो जीव को बांध डाला, क्योंकि अज्ञानी जीव अपने आप को लाचार पाता है। उसने कभी ज्ञानाभ्यास किया नहीं, उसने कभी लाचार पाता, तो ये गुण उसको बांधते रहते हैं। तो सबसे पहले ये गुण जीव को बांधते हैं, फिर उसके बाद उस पर विजय लाभ करते हैं। सत्वगुण इतना जीव होता है कि सत्वगुण आकर के इसको सुख, शांति, हाँ, की इच्छा इसके अंदर बढ़ाकर जो है सत्वगुण विजय लाभ करता है। रजोगुण जीवात्मा को कर्म की ओर प्रेरित करके वो विजय लाभ करता है। तमोगुण जीवात्मा के ज्ञान को पूरी तरह से ढककर आवृत्त करके इसको जो है प्रमाद की ओर हमेशा प्रेरित करता है, और इस तरह से तमोगुण जीत हासिल करता है। ऐसे जो है ये संसारियों की स्थिति होती है, संसारियों की दशा होती है। ठीक है, और फिर भगवान आगे कहते हैं कि केवल इतना ही बात नहीं, फिर ये गुण सब इतने पावरफुल हो जाते हैं, ये जीव का जो है बस नहीं चलता है, और ये गुण सब आते हैं, दूसरे गुणों को दबा के एक गुण जो है ऊपर उठता है। बहुत अधिक जो है ये गुण पावरफुल हो जाते हैं। समय समय पे अलग अलग गुण जो है बड़ा बलवान हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं उसको भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। तो भगवान कह रहे हैं कि रजः तमः च अभिभूय, अभिभूय माने सप्रेस करके, ठीक है, दबाकर, ठीक है, दबाकर, किसको दबाकर ना, रजः तमः च, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वम भवती,
सत्व जो है वो पावरफुल हो जाता है। हाँ? सत्व उभर आता है, सत्वगुण उभर आता है। कैसे? न रजोगुण और तमोगुण को दबाकर। हम्म, तो हम लोगों के जीवन में प्रत्येक मुहूर्त में कोई एक निर्दिष्ट गुण जो है प्रभावशाली रहता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे अंदर अभी इस समय में कौन सी प्रवृत्ति प्रबल है? वो है सत्व गुण की प्रवृत्ति, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, तो ज्ञान की इच्छा है, हम विचार कर रहे हैं, हमारा विवेक अभी जागृत है, तो ये सत्व गुण की प्रवृत्ति हुई। तो प्रत्येक क्षण हम सबके अंदर एक निर्दिष्ट गुण बढ़ा हुआ रहता है और दो गुण दबे हुए उस समय में रहते हैं। सो सत्वम भवति माने सत्व गुण बढ़ता है। कैसे? न रजः तमः च अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण ऊपर आता है। पुनः रजः सत्वम तमश्चैव, पुनः रजोगुण ऊपर उठता है। कैसे? न सत्व तमः च एव, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण ऊपर उठता है। ठीक है, रजोगुण ऊपर उठता है सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर। उसी प्रकार से तमः सत्वम रजस तथा, तमोगुण ऊपर उठता है सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर। ठीक है, ये सत्संग चल रहा है, मान लीजिए हम सुन रहे हैं, परंतु हम में से भी कई एक हैं जो कि बैठे हुए हैं, सत्संग चल रहा है, लेकिन उनकी जो है गर्दन झुक जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर नींद का प्रभाव है। सो तमोगुण उनका जो है अभी बलवान है और सत्वगुण रजोगुण दबा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि भाई हम तो सत्वगुण में आरंभ किए थे, हम तो सत्संग के लिए बैठे थे, उसमें तमोगुण कहां से आ गया? आ सकता है, आ सकता है। इट डिपेंड्स कि आप जब सत्वगुण के प्रभाव में हैं, आप उस समय कितने ध्यान से, कितने उत्साह के साथ आप अपने आप को सात्विक कर्म में लगाए, उस पर निर्भर करता है कि आपके अंदर सत्वगुण कितनी देर तक रहेगा। ठीक है, हम रजोगुण में हैं, हम काम करते हैं, लेकिन वर्क प्लेस में भी, काम के समय भी लोग जो है सो जाते हैं, है ना? काम करते करते भी सो जाते हैं। मैंने तो देखा है। ठीक है, कई माताएं, मैं गांव सब मैं जाती हूँ ना प्रवचन करने, तो कहीं कहीं मैं देखती हूँ ये माताएं बेचारी दिन भर काम कर करके इतनी थक जाती है, बैठ के रसोई करती है, चूल्हा जलाती है। ठीक है, चूल्हा जो लकड़ी वाली, हाँ, लकड़ी वाला जो चूल्हा जलाते हैं वो चूल्हा, अब वो चूल्हा जलाई हुई है और पीढ़ा पे बैठी हुई है और सो जाती है। मुझे तो बड़ा डर लगता है देख कर, है आग के पास बैठी है, कहीं अगर कपड़ा में आग लग जाएगी
या कहीं बाल बाल में आग लग जाएगी तो क्या होगा भगवान जाने, जो भी हो, लेकिन रसोई करते करते कई माताएं सो जाती। ठीक है, सो सत्संग करते करते नींद आ सकती है, रसोई करते करते नींद आ जाती है। अरे बाबा, हद कर देती है कोई कोई, तो कोई महिला बोलो कि कोई पुरुष लोग भी, मैंने देखा है कि लोकल ट्रेन में, बॉम्बे के लोकल ट्रेन में जो है वो उसके जो कड़ी होती है ना, कड़ियां सब लगी हुई रहती है, उसको पकड़ के खड़े हैं और सो जाते हैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं धक्का मार रहे हैं, लेकिन वे लोग अपने जो है ट्रेन में वो कड़ी को पकड़ के बस सो गए। ठीक है, वो जंजीर को पकड़ के सो गए, एक नींद ले लेते हैं, बैठे हुए भी नहीं, खड़े खड़े। ठीक है, एक मेरे परिचय की एक जो है महिला है, तो वो कहती है कि मैं तो अपने वर्क प्लेस में ना, मैं जहां बैठती हूँ उसके पास एक फ्रिज है, और मैं दोपहर खाना खा लेने के बाद जो है कई बार वो फ्रिज के पास ऐसे ही सिर लगा करके, खड़े खड़े उस फ्रिज के पास ऐसे सिर लगा के सो जाती हूँ। ठीक है, तो सो जाते हैं लोग। तो ये जो है ना, ये कह नहीं सकता है कि कौन गुण कब आएगा, आ ही जाता है। और जब एक गुण बलवान होता है तो दूसरे दो गुण दब जाते हैं। सो सत्व गुण जब प्रबल होता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाते हैं, रजोगुण जब प्रबल होता है तो सत्वगुण तमोगुण दब जाते हैं, और तमोगुण जब प्रबल होता है तो सत्वगुण रजोगुण दब जाते हैं। तो इस प्रकार से एक गुण दूसरे दो गुण को दबाकर बढ़ जाता है, बलवान हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। और इस तरह से हमारे जीवन में जो है ये गुणों का खेल चलता रहता है। भगवान 5वें अध्याय में इस बात को बोले थे ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ठीक है, तो गुणों का खेल चलता है, एक गुण आता है, दूसरा गुण दब जाते हैं, दूसरे गुण दब जाते हैं, फिर उनमें से कोई बढ़ जाता है तो फिर पहला वाला दब जाता है। ये चलता ही रहता है कंटिन्यूअसली, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कब जानोगे कि तुम्हारे अंदर सत्व गुण बढ़ा हुआ है, या रजोगुण बढ़ा हुआ है, या तमोगुण बढ़ा हुआ है? हाँ? बुद्धिमान व्यक्ति को लक्षण देखकर परख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और अपने विवेक का प्रयोग करके जितनी ही जरूरत है उतने भर के गुणों का, जो गुणों की सहायता लेकर पुनः अपने कर्तव्य में लगना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमेत्युत। बोले कि यदा माने जब, यदा अस्मिन देहे, अस्मिन देहे माने इस देह में, इस देह में माने कौन सी देह में, यहां प्रश्न उठता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे, है ना, और भगवान कहते जब इस देह में, मतलब इस मनुष्य शरीर की बात कही जा रही। ठीक है, और आप पूछेंगे कि क्यों भगवान मनुष्य शरीर की बात कह रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है,
तो भगवान कहते हैं कि अस्मिन देहे, मतलब इस मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य शरीर की हम विशेष रूप से बोल रहे हैं, मनुष्य शरीर की बात कर रहे हैं। अस्मिन देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश ज्ञानम उपजायते। जब ज्ञान और प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, ज्ञान माने विवेक, और प्रकाश कहने का अर्थ होता है क्या, ना स्वच्छता, ठीक है, बेसिकली आलोक में सब कुछ क्लियर दिखता है, ठीक है, सुस्पष्टता, स्वच्छता, हाँ, विवेक, और जब व्यक्ति के अंदर प्रकाश यानी जब स्वच्छता या स्पष्टता नजर आती है, यदा तदा सत्वं विवृद्धम इति विद्यात उत। सत्वं विवृद्धम, हाँ, उस समय सत्व बढ़ा हुआ है, इति विद्यात, ऐसा जानना चाहिए, हाँ, कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। जब सर्व द्वारेषु, इस देह के सभी द्वारों में, सभी द्वारों में माने क्या क्या द्वार सब है, बोले इंद्रिया रूपी द्वार, ठीक है, तो इंद्रिय सब जो है एक एक द्वार है, तो इंद्रिय रूपी द्वार कहिए। फिर सूक्ष्म द्वार होता अंतःकरण, तो अंतःकरण भी सूक्ष्म द्वार होता है। तो इस शरीर में जब इंद्रिय और अंतःकरण रूपी द्वार में ज्ञान और प्रकाश की वृद्धि, या ज्ञान और प्रकाश की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है, तब जानना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हुई है, ठीक है। और क्यों भगवान कहते हैं कि इस शरीर में, माने इस मनुष्य शरीर में, क्योंकि अन्य योनियों में रजोगुण और तमोगुण का अत्यधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। अन्य योनियों में सत्व गुण का प्रभाव बहुत ही क्षीण दिखाई पड़ता है। पशु पक्षी वृक्ष लता, इन सब के अंदर सत्व गुण का प्रभाव कहाँ, बहुत कम, बहुत कम, परंतु उन सब में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अधिक मात्रा में दिखता है। तो क्योंकि मनुष्य शरीर में, हाँ, विवेक शक्ति दिखाई पड़ती है, मनुष्य शरीर में सत्व गुण का प्रभाव दिखता है, इसीलिए जब सत्व गुण की बात भगवान कर रहे हैं, तब कहते हैं अस्मिन देहे सर्वद्वारेषु, इस देह के समस्त द्वारों में, अर्थात इंद्रियां और अंतःकरण सब में जब ज्ञान और प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, ज्ञान और प्रकाश उत्पन्न होता है, हम जानना चाहते हैं, हाँ? सत्वगुण के प्रभाव से हमेशा हम, चाहे पदार्थ के विषय में कहिए, चाहे परमात्मा के विषय में कहिए, हम अधिक अधिक जानना चाहेंगे, ठीक है, अधिक जानना चाहेंगे, जानने की इच्छा होगी इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। और उस ज्ञान के लिए, चाहे भौतिक ज्ञान कहिए, उस ज्ञान के लिए कभी देखकर हम ज्ञान करना चाहते हैं, कभी सुनकर ज्ञान करना चाहते हैं, कभी छूकर ज्ञान करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान
विवेक, हाँ, और प्रकाश मतलब स्पष्टता। सत्व गुण की जब वृद्धि होती है तो अपने आप विषय स्पष्ट होने लगते हैं, अपने आप सारे विषय हमको समझने में सहज हो जाता है। क्लिष्ट विषय भी, सत्व गुण की जब वृद्धि होती है तो क्लिष्ट विषय भी आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि सत्व गुण के प्रभाव में मन बुद्धि ये सब शांत रहते हैं, विक्षेप कम होता है, तो इसलिए किसी भी कठिन विषय को समझना उस समय आसान होता है। तो जब ऐसे दिखाई पड़े कि हमारे अंदर विवेक और, हाँ, प्रकाश माने स्पष्टता, ठीक है, स्वच्छता, ये जब हमारे अंदर, हाँ, सृष्टि हुआ है, या हमारे अंदर जब ये लक्षण पाए जाते हैं, तब जानना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हुई है। तो जान के क्या करेंगे? तो बोले जान के जब पता चलता है कि अब भी मेरा मन बहुत शांत लगता है, मेरे अंदर जानने की इच्छा है, हाँ, तो उस समय का फायदा उठाकर उस अवस्था का उस समय लाभ उठाना चाहिए। और कैसे? ना अपने आप को ध्यान, भजन, अध्ययन ये सब में नियोजित करना चाहिए। तो जब हम उस समय का लाभ उठाते हुए अपने आप को ध्यान, भजन, अध्ययन आदि में नियोजित करते हैं, जो सात्विक कर्मों में जो डीप इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस कारण से सत्व गुण का ठहराव अधिक होता है। तब सत्व गुण अधिक समय के लिए ठहरता है। और जब सत्व गुण अधिक समय के लिए ठहरता है तो हमारी उन्नति हमेशा अच्छे कर्मों में, अच्छी दिशा में हमारी प्रगति हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, अगर हम सत्व गुण के वृद्धि के समय हम उसको महत्व नहीं दिए, हम नेग्लेक्ट किए, तो वो अवस्था आती है और थोड़ी देर में फिर वो चली जाती है। फिर रजोगुण और तमोगुण जो है अपना कार्य आरंभ कर देते हैं। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है वो सचेत हो जाता है, सत्व गुण की वृद्धि के समय वो उसी समय अपने आप को हम और अधिक मात्रा में या अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो जो है सात्विक कर्मों में, सात्विक अभ्यास में अपने आप को अधिक अधिक नियोजित करता है, चेत हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना, सत्व गुण उसके जीवन में अधिक समय के लिए ठहरता है। और इस तरह से हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपने आप को अच्छी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ये है सत्वगुण, हाँ, के लक्षण। उसी तरह से रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हुआ कैसे जानेंगे? तो नेचुरली उनके लक्षणों से। तो भगवान कहते हैं लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते
विवृद्धे भरतर्षभ लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो भगवान कहते हैं कि लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ अशम स्पृहा एतानि रजस्य विवृद्धे जायन्ते। हाँ? ये सब एतानी, ये सब कौन सब? ना लोभ, हाँ, लोभ, लोभ मतलब क्या है कि और मेरा धन बढ़े, हाँ, और मेरे पास जो है वस्तु विषय सब अपने सुख देने वाली वस्तुएं मेरे पास और बढ़े, मेरे शारीरिक सुख के लिए जो जो वस्तुएं हैं वो सब मेरे पास और बढ़े। ठीक है, तो इसको कहते हैं लोभ। प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति जो है वो क्या है? प्रवृत्ति माने कर्म बेसिकली। प्रवृत्ति अपने अंदर जो है चंचलता, ठीक है, तो प्रवृत्ति ही। फिर कर्मणाम आरंभ, तरह तरह के हम जो है ना काम को आरंभ कर देंगे, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो जब रज की वृद्धि होती है, रजोगुण की जब वृद्धि होती है, तो तब उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा ना, इतनी चंचलता बढ़ जाती है कि वो बैठ नहीं सकता है, वो नया नया प्रोजेक्ट सब शुरू कर देगा। ठीक है, वो बैठ नहीं सकता। सो कर्मणाम आरंभ, कामों को, बहुत प्रकार के काम को सब आरंभ कर देगा। कर्मणाम आरंभ। अशम, अशम मतलब क्या होता है? अशांति, अशम। और स्पृहा, स्पृहा मतलब आकर्षण, वस्तु विषयों के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न होगा, भोग करने की इच्छा बढ़ेगी। तो ये सारे लक्षण एतानी, ये सब रजस्य विवृद्धे जायन्ते, रजोगुण के विवृद्धे बढ़ने पर ये सब लक्षण बढ़ने लगते हैं, या ये सब लक्षण जो है उत्पन्न हो जाते हैं। जायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। जब रजोगुण बढ़ जाता है तब ये सब लक्षण हमारे अंदर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो कभी पद पदवी की लालसा बढ़ती है, धन की लालसा बढ़ती है, और सुख देने वाली वस्तुएं जो है उनकी संग्रह की इच्छा बढ़ जाती है, और प्रकार प्रकार के काम को हम आरंभ कर देंगे। फिर वस्तु विषयों के प्रति आकर्षण भी मन के अंदर बढ़ जाता है। ये सारे लक्षण जो है ये रजोगुण के बढ़ने पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक बात सोचने की है, अब है तो रजोगुण, वो तो सभी के जीवन में आएगा। ठीक है, और आता ही रहे, और जब रजोगुण आएगा तो हम तो चंचल होंगे ही, हम कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये रजोगुण को हम किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे? तो बोलते हैं कर्म योग करके। कर्म योग, रजोगुण की वृद्धि में करने की लालसा तो होगी, परंतु जैसे मैंने कहा ना, सत्वगुण जब वृद्धि होती है, जब हमारा अध्ययन, मनन, चिंतन, ध्यान, भजन, ये सब जब होता है, ये सब अभ्यास जब, हाँ,
बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा विवेक जागृत होता है। तो रजोगुण की वृद्धि में हम अपने आप को कर्म योग में नियोजित करेंगे, अनाप शनाप काम नहीं करेंगे, या फल भोग की इच्छा से हम कर्म नहीं करेंगे। हम कर्म करेंगे परंतु वो कर्म योग होगा, वो कर्म योग होगा। तो इस तरह से कर्म योग के द्वारा हम रजोगुण को सही तरीके से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अब तमोगुण है बोल के, हाँ, कैसे पता चलता है? तो भगवान कहते हैं अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। तो भगवान कहते हैं कि हे कुरु नंदन, अब देखो तमोगुण की बात आई ना, तो तमोगुण में तो आलस्य प्रमाद यही सब होता है ना। तो इसलिए भगवान अर्जुन को संबोधन करते हैं कि हे कुरु नंदना, जिनके मूल या जिनके जो पूर्वज राजा कुरु थे। कुरु शब्द कृ धातु से आया है, ठीक है। कुरु माने करो, हाँ? क्रियापद में कुरु मतलब करो, हाँ? तुम कुरु, तुम करो, ठीक है। तो करो करो करो, ये जो व्यक्ति के, हाँ, जीवन में ये भाव महत्वपूर्ण था, करके मरना है, ठीक है। उपनिषद कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम् समाह। ईशावास्य उपनिषद में कुर्वन एव इह कर्माणि, इस संसार में अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखें, ठीक है। कर्तव्यों का संपादन करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखें। तो राजा कुरु वैसे थे जो कि अपने कर्तव्यों को महत्व देते थे, कर्मयोग करते थे, और उसी के चलते राजा कुरु के नाम से हुआ है कुरुक्षेत्र। क्योंकि कुरुक्षेत्र पहले, राजा कुरु के पहले कुरुक्षेत्र जो है एक बैरन लैंड होता था, उसमें कुछ नहीं उपजता था, पथरीला जमीन। पर राजा होते हुए भी राजा कुरु ने सोचा कि मेहनत करने से, हाँ, क्या नहीं संभव है। तो उस जो है पथरीली जमीन को उन्होंने चाहा कि मैं स्वयं मेहनत करके इसको उपजाऊ बना दूं। इसलिए राजा कुरु खुद उस जमीन में हल जोतने लगे। जब उस जमीन में हल जोतने लगे, राजा होकर भी निष्काम भाव से उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जब हल जोतने लगे, इंद्र बार बार आकर के उनका परिहास करने लगा, उन पर हंसने लगा, बोला क्या कर रहे हो राजा तुम। लेकिन राजा कुरु इंद्र की बात को न सुन के अपने कर्तव्य करते रहे।
तो इंद्र बार बार अपने चाल में निष्फल हुए। फिर बाद में देवता लोग इंद्र को समझाए, बोले कि राजा कुरु जो प्रतिज्ञा ले रखी है वो करके ही छोड़ेंगे, और अगर वे अपने कर्म में सफल हो जाते हैं तो पता नहीं, हाँ, वो क्या क्या प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है कि आपके पद भी, हाँ, आपके हाथ से जाएगा, क्योंकि बड़े धार्मिक राजा है कुरु। तो इससे अच्छा है कि इंद्रदेव आप जाकर राजा कुरु को कुछ अच्छा जो है वर दे दीजिए। तो इंद्रदेव जाकर राजा कुरु से बोले कि कुरु तुम मांगो, तुम इतनी मेहनत यहां पर कर रहे हो और तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो तुम जन कल्याण के लिए ये कर रहे हो, तो तुम मांगो, तुमको हम वर देना चाहते हैं, जो तुम चाहते हो मांगो। तब राजा कुरु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी यही प्रार्थना है, ये जमीन तो उतना उपजाऊ नहीं है, ये तो बड़ी पथरीली जमीन है, तो मेरी यही प्रार्थना है कि इस जमीन पे आकर जो भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करेगा, दान धर्म यज्ञ, हाँ, ये सब अनुष्ठान जो व्यक्ति भी इस जमीन में करेगा उसका वो अक्षय हो जाएगा। हाँ? उसका वो जो धार्मिक कर्म, धार्मिक अनुष्ठान अक्षय हो जाएगा। आप ये वर दीजिए। इंद्रदेव बोले तथास्तु। तब से कुरुक्षेत्र जो है वो स्थान इतना पवित्र हुआ। कुरुक्षेत्र के विषय में बहुत सारे पुराणों में जो है उसकी महिमा के बारे में दी गई है, बताई गई है, और बहुत प्रकार से उसमें मुनि ऋषि लोग उसके बाद उसमें बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए, उसमें जो है बहुत प्रकार के जो है यज्ञ सब हुए। तो इस तरह से वह कुरुक्षेत्र की भूमि पवित्र हो गई। तो कुरु के नाम से वो क्षेत्र जाना गया, कुरुक्षेत्र उसको कहा गया। तो ऐसे कुरुवंश में जो जन्म लिए हैं अर्जुन, कुरुनंदन, भगवान जानबूझ के अर्जुन को यहाँ पर जब तमोगुण की चर्चा हो रही है, अर्जुन को भगवान इस नाम से पुकार कर अर्जुन को सचेत करना चाहते हैं कि तुम तो कुरुनंदन हो, तुम तो कर्मयोग, हाँ, करने वाले राजा महाराजाओं के वंशज हो, तुम्हारे ऊपर तो तमोगुण का प्रभाव नहीं, परंतु तुम्हें मैं सावधान कर देता हूं अर्जुन। ये जो है उपदेश देकर, ये तमोगुण के विषय में बताकर मैं तुमको हमेशा सावधान कर देना चाहता हूं। तो क्या न अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे। तो भगवान कहते हैं कि एतानी, ये सब, कौन सब, न अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये चार चीजें। अप्रकाश माने जहां प्रकाश नहीं, माने अंधेरा, अज्ञान, अंधकार, अप्रकाश। अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति माने क्या, निरुद्यमता, कुछ करना ही नहीं, ठीक है, आलस्य। अप्रवृत्ति माने आलस्य। प्रमाद, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, ठीक है, तो प्रमाद अपने कर्तव्य की अवहेलना। मोह, मोह माने सब चीज को उल्टा समझना। तो ये सब एतानी, ये सब, हाँ, तमह विवृद्धे जायन्ते।
होने पर ये सब लक्षण पाए जाते हैं, ये सब लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब ये सारे लक्षण हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हम सब लोग एक जो है राजा नल की कथा हम लोग सुने हैं, महाभारत में ये बड़ा बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, राजा नल, नल दमयंती की कथा। ठीक है, तो बोलते राजा नल के जीवन में जो विपत्ति पड़ी, जो दुख आया, उसके पीछे जो कारण था वो क्या था? वो कारण था कि एक दिन वे पैर धो रहे थे और पैर के एक कोने में जो है माने सूखा रह गया, वो जगह में जो है पानी नहीं पड़ा। ठीक है, और उस कारण से वह जो स्थान उनके पैर के, उस स्थान में जो गंदगी मल जो बना रहा, जो पैर साफ नहीं हुआ, और उसी स्थान से शनि जो है प्रवेश कर गया, शनि ग्रह। ऐसे हमने सुना है, मैं बहुत ज्यादा कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं जानती हूं, लेकिन मैंने सुना है कि जब व्यक्ति के ऊपर शनि ग्रह की कुदृष्टि पड़ती है, जब व्यक्ति के जीवन में शनि ग्रह का प्रभाव आता है तो वो चरण से ही वो प्रवेश करता है, शनि ग्रह पैर से प्रवेश करता है। ठीक है, तो पैर में कष्ट होगा, पैर में कहीं ना कहीं कोई क्षत होगा, इस तरह की बहुत प्रकार की घटनाएं घटती है। तो पैर से शनि ग्रह प्रवेश करता है। हाँ, तो शनि जो है चांडाल है, तो शनि जो है पैर से प्रवेश करता है। तो इस तरह से हुआ क्या कि उनके पैर धोया हुआ नहीं था एक जगह, वहां से शनि ग्रह प्रवेश किया, और उसके बाद राजा नल के जीवन में बहुत कष्ट आया, बहुत प्रकार की विपत्तियां आई, समस्याएं आई। तो ये सब जो बातें हैं, पता है इसको आध्यात्मिक, इसका भाव क्या है? आध्यात्मिक भाव है कि प्रमाद। पैर जब राजा नल धो रहे थे तो उसको कर्तव्य में अवहेलना, ढंग से काम को नहीं करना। तो जो वो एक गलती रह गई, वो एक छोटी सी गलती के कारण उनको जो है इतना कष्ट झेलना पड़ा। तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही जब प्रमाद, आलस्य, निद्रा, मोह, ये सब जब महत्वपूर्ण हो जाते हैं तब व्यक्ति के जीवन में बहुत संकट ही संकट भर जाता। तो इसलिए हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तमोगुण की जरूरत नहीं है, तमोगुण की आवश्यकता है, विश्राम तो चाहिए, निद्रा तो चाहिए, परंतु हमेशा ऑप्टिमम, आवश्यक मात्रा ये तमोगुण होना चाहिए। ठीक है, ये समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं ऐसे ही तमोगुण के वृद्धि होने पर ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद आगे क्या कहते हैं वो हम लोग फिर अगले सप्ताह में सुनेंगे। इस सप्ताह के लिए सोम मंगल बुध 3 दिन जो है भगवत गीता का प्रवचन हो गया। फिर अगले सप्ताह सोम मंगल बुध में हम लोग भगवत गीता का प्रवचन सुनेंगे। अभी हम बदल दिया, एक्चुअली पहले हमारा गुरुवार शुक्रवार होता था, परंतु मैं अभी सोम मंगल बुध में भगवत गीता का प्रवचन करूंगी, और जो है गुरुवार शुक्रवार में हम कुछ
जो है दूसरे सत्संग, रामायण कथा, ये सब जो है रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना, फिर अगले बार मिलेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम 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 अम्मा। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम।